पॉलिटिक्स का अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड तीनों का एक कह लीजिए कि बड़ा अंतरंग रिश्ता रहा है। तो कह लीजिए कि जो नेता थे, कई नेता हैं, उनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रहे हैं। वो सलमान खान और संजय दत्त के अच्छे दोस्त थे। बाबा सिद्दीकी को सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन कहा जाता था। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंबई के बांद्रा में शनिवार शाम को उन पर हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हुई। बाबा की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ली है और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, सलमान, हम जंग नहीं चाहते हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान की मदद करेगा उसका यही हश्र होगा। बाबा सिद्दीकी को जानने वाले उन्हें सरल, सहज और सौम्य बताते हैं और उनका सिर्फ राजनीति में ही नहीं, बॉलीवुड में भी बराबर की पकड़ रही है। बाबा सिद्दीकी के बारे में और जानने के लिए हमने बात की पत्रकार हरगोविंद विश्वकर्मा से। विश्वकर्मा बताते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। इसके बाद जो है अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी में शामिल हो गए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था, अपना कारण देते हुए, जैसा कि हर नेता बोलता है, कोई पार्टी छोड़ता है तो कुछ रीजन बताता है, तो उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस ने उन्हें इस्तेमाल किया। हालांकि ये पूरी तरह इसको जो है सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस की टिकट पर वो नगर सेवक बने, फिर 3 बार विधायक बने, फिर कांग्रेस एनसीपी सरकार में ही जो है वो मिनिस्टर बने, मंत्री बने। तो कह लीजिए, लेकिन जैसा कि हर नेता बोलता है, उन्होंने भी बयान दिया था कि कांग्रेस ने उन्हें इस्तेमाल किया और इस वजह से वह कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने इस बारे में बहुत डिटेल नहीं बताया कि उस समय बताया था कि पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस ने उनको इस्तेमाल किया, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ करके एनसीपी, कांग्रेस के अजित पवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस में शामिल हुए। मुंबई में पॉलिटिक्स का अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड तीनों का एक कह लीजिए कि बड़ा अंतरंग रिश्ता रहा है शुरू से जो है। चाहे अंडरवर्ल्ड के लोग बॉलीवुड में सक्रिय रहे हैं और जो है पॉलिटिक्स में भी जो लोग हैं सक्रिय रहे हैं। तो कह लीजिए कि जो नेता थे, कई नेता हैं, उनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रहे हैं और इनके बारे में ऐसी कोई खबर तो नहीं आई थी, लेकिन ये जो है कई मामलों में जो है बीच बचाव के रूप में, ब्रिज के रूप में काम करते थे। कह लीजिए कि खास करके जो है किसी घटना का जिक्र करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये कह लीजिए कि ये अंडरवर्ल्ड में और बॉलीवुड में कभी कोई टसल आती थी तो उसको जो है वो हैंडल करते थे और डिप्लोमेटिकली और इंटेलिजेंटली उसको जो है सेटल करते थे। सही कहा, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से पूरे मुंबई में शोक की लहर है। कह सकते हैं वो जेंटलमैन पॉलिटिशियन थे, इसलिए जो है सब किसी को बुरा लग रहा है उनकी हत्या के बाद। आपको जैसे पता है उनका बॉलीवुड कनेक्शन भी था। वो सलमान खान और संजय दत्त के अच्छे दोस्त थे। दत्त दोनों परिवार से उनका पारिवारिक रिश्ता था, इसलिए कह सकते हैं आपकी जो है राजनीतिक हलकों के साथ साथ जो है बॉलीवुड में भी उनके असामयिक मौत से शोक की लहर है। क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने वो जो है अक्सर हर साल रमज़ान में एक रोज़ा इफ्तार पार्टी करते थे और उस पार्टी में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आती थी। और मैं बता दूं कि 2013 के उनके ही रोज़ा इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच समझौता हुआ था, सुलह हुई थी उनके बीच, कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी। इसलिए कह सकते हैं कि उनके निधन से, उनकी हत्या से राजनीति में ही नहीं, बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। सही कहा, उनका जो है पॉलिटिकल करियर करीब 45 से 48 साल लंबा था। 40 से ज़्यादा साल, 4 दशक से ज़्यादा वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे और वो जो है नगर सेवक से लेकर के विधायक तक रहे और मंत्री भी बने। 2014 में जो कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी उसमें मिनिस्टर भी थे। वो 3 बार जो है विधायक चुने गए, 1999, 2004 और 2009 में वो विधायक चुने गए थे। तो उनका जो है वो जेंटलमैन पॉलिटिशियन थे, इसलिए उनका हर जो है
पार्टी से अच्छे संबंध थे, अच्छे ताल्लुकात थे। इसीलिए कह लीजिए कि उनकी जो हत्या हुई है वो उसको उसको उससे सभी हतप्रभ हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी बहुत इस घटना को दुखद बताया और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जिस पार्टी में वो शामिल हुए थे उन्होंने भी जो है बहुत दुख व्यक्त किया है। तो कह सकते हैं कि एक करिश्मा वाला नेता थे बाबा सिद्दीकी, क्योंकि वो उनका संबंध बॉलीवुड से भी था। जैसा कि मैं बताया कि वो दत्त फैमिली और सलमान खान फैमिली के पारिवारिक मित्र थे, इस वजह से उनका करिश्मा था। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ऑफिशियली ली है। आपको पता ही होगा लॉरेंस बिश्नोई जो कि अहमदाबाद जेल में बंद है, उसने जो है अभी इससे मुंबई बॉलीवुड में दहशत मचा रखी है। खास करके अभी कुछ महीने पहले उसने सलमान खान के घर के सामने गोलियां चलवाई थी। हालांकि वहां उस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक दहशत का माहौल बना। तो इस समय जो है इस बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है कल शाम को, तो उसमें जो है लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने जिम्मेदारी ली है। अब इसके मामले की जांच की जा रही है। और आपको बताऊं कि जो है खबर ये भी आ रही मीडिया में कि कभी दाऊद इब्राहिम ने भी कहा था कि उनसे किसी बात को लेकर नाराज हो गया था, तो उसने कहा था कि एक था एमएलए जो है फिल्म बनवाने के लिए की चर्चा है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि दाऊद भी इनसे नाराज। कॉलेज के दौर से ही कांग्रेस के में शामिल हो गए थे, कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी और स्टूडेंट लाइफ में ही छात्र संघ के जो है कांग्रेस का जो छात्र संगठन है उसके मेंबर हो गए थे। और बाद में उनका संबंध जो है संपर्क सुनील दत्त से हुआ उनकी सद्भावना यात्रा के दौरान, तो सुनील दत्त से जुड़ गए। इसके बाद वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे मुंबई, और उनका ऐसे पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। उसके 4 साल बाद 88 मतलब 92 में वो जो है बहुत यंग एज में ही नगर सेवक बन गए थे, बीएमसी के लिए चुने गए थे। उन्हें सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन कहा जाता था। बाबा सिद्दीकी को सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन कहा जाता था। वो हर साल रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तार पार्टी करते थे। उनकी पार्टी एक पंचसितारा होटल में होती थी बस स्टैंड में। वहाँ बॉलीवुड के और पॉलिटिक्स के तमाम बड़े बड़े लोग हाजिर होते थे। आपको मैं बता दूं कि उनकी पार्टी में सलमान खान, संजय दत्त से लेकर के शाहरुख खान और बड़े बड़े स्टार आते थे। और आपको पता है कि 1990 के अंत में जो है इस साल के इस सदी के आरंभ में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच जो है कोल्ड वार शुरू हो गया था, शीत युद्ध शुरू हो गया था। तो उस शीत युद्ध को ख़त्म कराने में बाबा सिद्दीकी ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने रोज़ा इफ्तार पार्टी में जो बांद्रा के बन स्टैंड में एक 5 सितारा होटल में हुई थी, उसमें दोनों लोगों को आमंत्रित किया। दोनों लोग आए एक साथ, दोनों लोगों से बातचीत की और दोनों के कंधे पर हाथ रख करके फ़ोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाया, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ 2013 में। इसके बाद उन्हें उनकी रोज़ा इफ्तार पार्टी जो है मुंबई की सबसे महत्वपूर्ण रोज़ा इफ्तार पार्टी हो गई, क्योंकि उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच जो टसल चल रहा था उसको ख़त्म करवाया। इससे बॉलीवुड को भी काफ़ी राहत की महसूस हुई कि दोनों खान में समझौता हो गया। उनका जो है कैरियर खास करके जो है कांग्रेस पार्टी में करीब 40 से ज़्यादा साल तक रहा। 1977 में वो एक्टिव हुए थे और वो कह लीजिए कि 1988 में मुंबई कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वो सुनील दत्त की सद्भावना यात्रा में शामिल हुए थे, उस वजह से सुनील हैंद का वरदहस्त उनको मिल गया था। तो जो है कांग्रेस में 40 से ज़्यादा साल तक एक्टिव रहे, विभिन्न पदों पर रहे। वो 90 के शुरुआती दशक में कारपोरेटर हुए थे, नगर सेवक हुए थे। इसके बाद 99, 2004 और 2009 में वो एमएलए चुने गए थे। 2009 के बाद एमएलए तीसरी बार चुने जाने के बाद उनको कांग्रेस और एनसीपी सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। तो कह सकते हैं कि उनका दायरा बहुत लंबा था और इसी वजह से जो है बड़ी हैरानी की नज़र से देखी जा रही उनके जो है उनकी किस तरह हत्या हो गई। लोग बड़े हतप्रभ हैं मुंबई के लोग, क्योंकि मुंबई में इस तरह की घटना
बहुत दिन बाद हुई है पॉलिटिकल हत्या की घटना। बाबा सिद्दीकी को सलमान की वजह से ही मारा गया या वजह कुछ और है? क्योंकि महाराष्ट्र में महज कुछ दिनों में ही चुनाव होने हैं और कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। वैसे पुलिस अपना काम कर रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बाद कैसे गोली मारकर चले गए आरोपी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया.com से।